हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के लिए आपको अकाउंट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट क्या होता है। मैंने आपको बेसिक जब करवाया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म करवाया था चैप्टर 2, तभी भी बताया था। एक बार और रिवाइज करा दे रही हूँ। अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक अकाउंट वो होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर हेड के नीचे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे पूरे साल में, मशीनरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो मशीनरी हेड में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर हेड में उसी पर्टिकुलर आइटम का जो ट्रांजेक्शन होता है उसे डालना ही अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अकाउंट क्या होता है। यूजुअली टी शेप का होता है। अकाउंट क्या होता है, टी शेप का होता है। जैसे ये देख रहे हो ना, बॉर्डर्ड ग्रीन लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड है। टी शेप में करके हमने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेबिट होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, अब इसी में हम सब सेक्शंस बना देंगे। डेट के लिए हमने छोटा सा बना दिया, थोड़ा बड़ा एरिया लेंगे पर्टिकुलर्स के लिए, यहाँ हम अपने ट्रांजैक्शंस डालेंगे जो भी होंगे। छोटा सा और एरिया लेंगे जर्नल फोलियो के लिए और अमाउंट। ऐसे ही सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। जर्नल फोलियो बेटा मेनली वो होता है जहाँ से जो सब्सिडरी बुक में जो स्टार्टिंग की ट्रांजेक्शन्स होती है ना, जो की जाती है, उसका पेज नंबर होता है। लेकिन अभी आपको इसकी कोई नीड नहीं है, यहाँ पेज नंबर लिखा जाता है। ओके, देखो जो भी ट्रांजेक्शन्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे उसे डेबिटेड टू द अकाउंट बोलते हैं, और जो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं उसे क्रेडिटेड टू द अकाउंट बोलते हैं। ओके, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स जो होते हैं ट्रांजैक्शंस के, वो क्या क्रिएट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इसी एस्पेक्ट से आया है कि दो, उसका क्या है, यूजुअली टू इफेक्ट होगा ही होगा, तो वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, डेबिट को जो एवरीवेट करके डी आर लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डी आर लिखते हैं, और क्रेडिट को सी आर लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और साथ के साथ ही हम इनके गोल्डन रूल्स जो हैं वो भी देखेंगे। तो केयरफुली समझना, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग टू वे में है, दो वे हैं इसके। ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, और सेकंड वे है मॉडर्न अप्रोच, जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। ओके, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, मॉडर्न अप्रोच हम अभी नहीं देख रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच डिवाइडेड है टू टाइप्स में, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हैं और इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप्स हैं। आया समझ में? ट्रेडिशनल अप्रोच दो टाइप्स में डिवाइड है, 2 टाइप्स हैं इसके, पर्सनल अप्रोच और इम्पर्सनल अप्रोच। पर्सनल अप्रोच के 3 टाइप्स हैं और इम्पर्सनल अप्रोच के 2 टाइप्स हैं। ओके, वैसे जनरली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट यही बोलते हैं, लेकिन इसके क्या है, 3 टाइप्स हैं। अगर ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाए, वैसे समझना बहुत ज़रूरी है, समझ लो, अच्छा होता है, आगे के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। और इम्पर्सनल जो अकाउंट है उसके 2 टाइप्स हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पूछेंगे किसके पार्ट्स हैं, तो वो इम्पर्सनल अकाउंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, देखिए पर्सनल अकाउंट के जो 3 टाइप्स हैं, उसका फर्स्ट क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट्स आएंगे जो गॉड क्रिएशन है, मतलब ह्यूमन बींग्स, राम, सीता, गीता, मीता, अमिता, ये सब किस में आएंगे, गॉड्स क्रिएशन में, मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा होता है, लाइक हमारे फॉर्म्स क्या है, बिजनेस डीलिंग के लिए उनका नाम होता है, लेकिन उनके बिहाफ पे काम कौन कर रहा होता है, कोई दूसरा कर रहा होता है। फॉर्म्स हो गए हमारी कोऑपरेटिव बॉडीज़ हो गई, बैंक्स हो गए, हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप के अकाउंट्स हो जाती हैं, जैसे प्रीपेड रेंट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये सब किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आप देखो इसका गोल्डन रूल, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो क्या है, यहाँ पे चाहे आर्टिफिशियल बॉडी ही क्यों ना हो लेकिन इसके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो अकाउंट आएगा, जो गोल्डन रूल आएगा, वो कैसे आएगा कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करेगा वो कौन होगा, डेबिट होगा, और जो देगा, जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा, वो कौन हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट रिसीव करने वाला और क्रेडिट देने वाला, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हो गया क्लियर। आप देखो सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप्स हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अगेन 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स आते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। हमारे एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बेटा जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स में हमारे लैंड एंड बिल्डिंग आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स आएगी, स्टॉक्स आ जाएंगे और कैश इन हैंड। ये सब क्या है, हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में हमारी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स। गुडविल क्या, जो नाम से बिकता है वो क्या होता है, गुडविल होता है। मतलब उस ब्रांड का पावर इतना है कि वो अपने नाम से बिक रहा है। जैसे पीटर इंग्लैंड ब्रांड जो कपड़ों का ब्रांड है, वो क्या है, अपने नाम से बिकता है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से एसेट्स है। पेटेंट, कॉपीराइट्स, कोई भी चीज़ जो आपने इन्वेंट करी है, जिस पे आपका अधिकार है, आपकी इजाज़त के बिना उसे कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता या क्रिएट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, वो भी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ट्रेड मार्क वगैरह ये सब क्या है, हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका गोल्डन रूल क्या होगा, क्योंकि इसमें हमारे एसेट्स आते हैं, इसलिए इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब बिजनेस में जो भी चीज़ें आएंगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट्स, जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी, डेबिट। तो बिजनेस में जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, डेबिट, और बिजनेस से जो भी चीज़ें बाहर जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस से बाहर गया वो क्या होगा, क्रेडिट, और जो बिजनेस में आया वो क्या होगा, डेबिट। ओके, अब लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी रेवेन्यू होंगे, वो सब कहाँ आएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। सैलरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे अकाउंट कहाँ आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो अब इसका गोल्डन रूल क्या होगा, क्योंकि ये खर्चों से रिलेटेड है और इनकम से रिलेटेड है, तो नॉमिनल में खर्चे और इनकम दोनों ही आएंगे, लॉस होंगे वो भी आएंगे और जो गेन्स होगा वो भी आएगा। तो डेबिट क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस होंगे और जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और जितने भी इनकम्स है और जितने भी गेन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। आया समझ में, एक बार और रिवाइज कर लें। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट को ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर करूँ। थैंक यू।